हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने आरएनसी परिवार में। आज की 5 मिनट की सीरीज में हम पढ़ेंगे इंसिजन कितने प्रकार के होते हैं, कौन से इंसिजन कहाँ लगाए जाते हैं और क्यों लगाए जाते हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट इंसिजन की। इसका नाम है मर्सिडीज बेंज। मर्सिडीज बेंज नाम सुना लग रहा है ना? बिल्कुल हाँ, कार का नाम है। ओके, तो कार के लोगो कौन सा बनता है? मर्सिडीज बेंज का लोगो किस प्रकार से होता है? इस प्रकार से होता है सर। ये मर्सिडीज बेंज का लोगो है। देखो यहाँ पर भी मर्सिडीज बेंज का लोगो दिख रहा होगा। इसको अपन ने बस एक सर्किल बनाया है मर्सिडीज बेंज में, जिसे 3 टांगे होती है ना, बिल्कुल वैसे ही, वैसे 3 टांगे। ठीक है, उसके बाद देखो मर्सिडीज बेंज किस में काम आता है, किसके लिए लगाया जाता है? लीवर ट्रांसप्लांट के लिए लगाया जाता है। ओके, उसके बाद देखो सेकंड वाला क्या है? कोचर्स इंसिजन। कोचर्स, ये इंसिजन किसने दिया था? कि कोचर्स ने दिया था। कोचर्स ने दिया था इसलिए इसको बोल दिया कोचर्स इंसिजन। किसके लिए लगाया जाता है? कोलेसिस्टेक्टोमी के लिए या गोल ब्लैडर से रिलेटेड जितनी भी सर्जरी होती है उसके लिए कोचर्स इंसिजन लगाया जाता है। कहाँ पर लगाया जाता है? तो एब्डोमिनल के 9 रीजन पता होंगे। एब्डोमिनल के 9 रीजन पता होंगे। ये वाला भी पता होगा। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोकोंड्रियल रीजन बोलते हैं। ओके, बिल्कुल अच्छे से पता है सर। तो आगे देखो, आगे क्या है सर? बिल्कुल मिड में लगाया, उसे बोल दिया हमने मिड लाइन इंसिजन। उसके साइड में लगाया लेकिन पैरेलल लगाया, मतलब उसी दिशा में लगाया, तो वो कौन सा है? बस थोड़ा सा साइड में लगाया। देखो थोड़ा सा साइड में लगाया, उसको बोल दिया हमने पैरामीडियन इंसिजन। बीच में लग के, बीच से थोड़ा सा साइड में क्या हुआ? पैरामीडियन इंसिजन। किसके लिए लगाया जाता है? इंट्रा एब्डोमिनल असेसमेंट के लिए किया जाता है, या सर्जरी इंट्रा एब्डोमिनल की सर्जरी के लिए किया जाता है। उसके बाद देखो मिड लाइन इंसिजन, ये भी काम तो वही आता है, लेकिन ये बिल्कुल बीच में होता है। बिल्कुल बीच में होता है, अम्बलाइकस के बिल्कुल बीच में। ठीक है, वो होता है मिड लाइन इंसिजन। उसके बाद देखो ट्रांसवर्स, बिल्कुल ट्रांसवर्स इस प्रकार का, ये ट्रांसवर्स है। ठीक है, ये ट्रांसवर्स है, वो काहे में काम आता है सर? स्टोमा फॉर्मेशन या क्लोजर के काम आता है। ठीक है, स्टोमा के क्लोजर और फॉर्मेशन के काम आ गया। उसके बाद देखो ये कौन सा है? रदरफोर्ड मोरिसन इंसिजन। ये किस काम आता है? रीनल ट्रांसप्लांट के काम आता है। जो किडनी का सर्जरी होती है उसके लिए काम आता है। तो किडनी की सर्जरी, किडनी भी 2 होती है सर, इधर भी होती है इधर भी होती है, बिल्कुल होती है, उसी के काम आता है, उससे रिलेटेड की सर्जरी करने के काम आता है। नेक्स्ट देखो ग्रीडोइन इंसिजन, उसको क्या बोल दिया हमने? मैकबर्नीज इंसिजन। मैकबर्नीज इंसिजन सुना सुना लग रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल ये वही है। मैकबर्नीज इंसिजन किस काम आता है सर? ये भी अपेंडिक्स के भी काम आता है। और देखो लेंज इंसिजन, ये देखो लेटा लेटा है ना, बिल्कुल आराम कर रहा है चिल होके। ये भी, तो तुम भी चिल हो जाओ, इसे याद करो, सब मस्त। लेंज इंसिजन, लेंज इंसिजन किस काम आ रहा है? अपेंडिक्स से रिलेटेड की सर्जरी करने के लिए। ओके, देखो उसके बाद में है बेटल इंसिजन। बेटल इंसिजन भी क्या है? बेटा बेटा है ना, ये लेटा लेटा, ये बैठा बैठा, तो ये क्या है? बेटल इंसिजन। कहीं के काम आता है? बिल्कुल अपेंडिसाइटिस के काम आता है, अपेंडिक्स से रिलेटेड की सर्जरी करने के काम आता है। तो लास्ट है फेनिस्टेल इंसिजन। फेनिस्टेल इंसिजन किसके काम आता है? तो गायनोकोलॉजिकल यूज़ में यूज़ होता है। और नाम सुना होगा LSCS। LSCS में किसका यूज़ किया जाता है? फेनिस्टेल इंसिजन का यूज़ किया जाता है। आई होप ये सारे इंसिजन तुम्हें समझ में आए होंगे। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखें और मैं उसका जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, जिससे आपके सारे के सारे डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।